हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज 1 मार्च के डेट में फिजिक्स का पेपर समाप्त हो चुका है। तो फिजिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर आसान था या फिर कठिन था, बहुविकल्पी के क्या आंसर थे, सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा। उसके बाद आप हमसे जुड़ेंगे, फिर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो पेपर का मॉडल है 446 BV है, जो कि गोरखपुर महाराजगंज एरिया में हमें पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका पूरा एनालिसिस। देख सकते हैं यहाँ पे जनरल निर्देश दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। 70 नंबर का पूर्णांक है, 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पे समय मिला हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे इस बार आसान ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली पूछे गए थे और किए जाने वाले क्वेश्चंस थे। जैसा कि देखा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो है यह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे चल कुंडली धारा मापे की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। तो इसमें वृद्धि करने के लिए कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर जो है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सुग्राहिता होता है यह धारा के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब फिर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ही जो है वो चीज़ बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदैशिक वायस और पश्चदिक वायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः क्या होगा, इसको बताना था। द्रव तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसको बताना था। तो दोस्तों, ये जो चौथा नंबर सही हो जाएगा, चौथा नंबर इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की कोणीय संवेग क्या होगा, इसको बताना था। और दोस्तों, यहाँ पे वायु में रखे किसी पतले लेंस से उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया था। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना था और द्वितीय फोकस का मान बताना था। मतलब दो यहाँ पे पतले लेंस थे, इन दोनों को सटा के रखा गया था और इसमें से जो पतले उत्तल लेंस से फोकस दूरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया था और पहले फोकस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया था और इसका प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस से कितनी दूरी पर बनता है, इसी को बताना था। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे 1/f बराबर 1/f1 वाले फार्मूले से लग जाता, प्लस यहाँ पे आप जो है फोकस दूरी वाले सूत्र से लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे नॉर का प्रतीक बनाइए तथा इससे निर्गत के लिए सतर्कता की सारणी। तो आपको पता है कि नॉर जो होता है नॉट और आर का मिक्स रूप होता है, नॉट और आर का गेट का मिक्स रूप होता है। नॉट और आर को मिक्स कर देते तो यहाँ पे नॉर बन जाता है आपका। यहाँ पे कोणीय फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखना था। आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा गया था। नाभिकीय बम और नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रियाओं में अंतर बताना था। तो नाभिकीय बम और नाभिकीय रिएक्टर में जो होने वाली श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, कंट्रोल वे में जो है नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जबकि नाभिकीय बम जो न्यूक्लियर बम होता है उसमें अनियंत्रित क्रम में जो है नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। मतलब कंट्रोल कर देंगे तो रिएक्टर में प्रयोग होगा और यदि कंट्रोल नहीं करेंगे उसको तो बम बना लेगा, ठीक है ना। यह इसमें लिखना था। किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया था और तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण यहाँ पे लिखना था। आसान क्वेश्चन था ये भी। यहाँ पे आपको सिंपल सा इसका तुलना कर लेना था। किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज तथा धारा में कालांतर क्या होता है। तो वोल्टेज और धारा में यहाँ पे कालांतर क्या होता है, वोल्टेज और धारा में क्या कालांतर होता है, इसको बताना था। और अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन था 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब स्मॉल आर का मान दे दिया था यहाँ पे 0.1 ओम। सेल को 2.9 ओम के बाद प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों के बीच में विभवांतर क्या होगा। तो आपको पता है कि सेल यहाँ पे इतना ओम से जोड़ा जाएगा तो सेल के बाद सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना था। यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध भी दे दिया था, V बराबर आई आर होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे जो है I बराबर V/R प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, तो उसके फार्मूले से यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो चालक की धारिता में कैसे वृद्धि की जा सकती है, इसको बताना था। तो वृद्धि करने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि चालक की धारिता किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो चालक की धारिता डिपेंड करेगी, यदि जो है उस दोनों प्लेटों को पास कर दिया जाता है तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। क्षेत्रफल बढ़ा देने पर चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो क्षेत्रफल बढ़ा देंगे या फिर आप उन दोनों प्लेटों को पास रख देंगे तो चालक की धारिता में वृद्धि हो जाएगी। एक समांतर पट्ट संधारित्र वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या दे दिया था और धारिता दे दिया था। धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना था। आर का मान यहाँ पे निकालना था। आसान क्वेश्चन था, यह भी किया जा सकता था। अगला है किसी चालक के प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता
का ताप से क्या संबंध होता है? तो चालक का प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का मान ताप से ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाने पर घटेगा या फिर बढ़ेगा, इसको लिखना था। प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित करना था। अगला क्वेश्चन, यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में क्वेश्चन दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताना था। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में बताना था। और किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति यहाँ पे बताना था। दहली आवृत्ति क्या होगा? दहली आवृत्ति पता है म्यू होता है, तो न्यू का यहाँ पे मान पूछा था, न्यू दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे कार्यफलन पूछा था, कार्यफलन का समीकरण पूछा था। आसान क्वेश्चन था कार्यफलन वाले में। बोर के परमाणु त्रिज्या, यहाँ पे यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ पे लाइमन, बामर और पायसन श्रेणी का ऊर्जा स्तर बताना था। तो यहाँ पे तीनों श्रेणियों को एक ही क्वेश्चन में करके बना देना था ऐसे, जो यहाँ पे लाइमन और पायसन और जो है यहाँ पे बामर श्रेणी होता है तो उसको बना देना था। आसान क्वेश्चन था। अगला है स्थिर विद्युतिकी में गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय यहाँ पे लिखना था कि गाउस का प्रमेय कितना होता है। तो गाउस का प्रमेय यदि पता है तो अच्छी बात है, गाउस का प्रमेय लिखना था। और यहाँ पे समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? बस सिंपल सा है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ भी समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके सभी सतह पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन था। यदि आप यह गाउस का प्रमेय लिख देते हैं तो 1 नंबर मिल जाता है। यहाँ पे समविभव पृष्ठ के बारे में लिख देते हैं तो 1 नंबर मिल जाता। और बाकी यहाँ पे समान आवेशित घनत्व के 2 विद्युतरोधी प्लेटों का चित्र अनुसार रखा गया। और 3 नंबर पे यहाँ पे 3 नंबर आपको इस सवाल को सॉल्व करने से मिलता, ठीक है ना। अब अगला है, यदि इसको नहीं करना चाहते थे तो अथवा में दिया था विभवमापी का कार्य सिद्धांत लिखिए। यह वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ है इसके बारे में बताना था। और विभवमापी द्वारा 2 सीलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना था। अगला क्वेश्चन था हाइगन्स की द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता और विफलता पर प्रकाश डालिए। उत्तर लेंस के फोकस पर रखे बिंदु प्रकाश स्रोत से के कारण लेंस से निर्गत प्रकाश किरण का तरंगार्घ रूप बताना था। आसान क्वेश्चन था, ये भी पूछा, कई साल से पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यतिकरण का क्या अर्थ है? व्यतिकरण के बारे में बताना था। तो व्यतिकरण के बारे में सिंपल सा यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है? तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में पूछा था यहाँ पे। और यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्यकारी सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन करना था। और ये पारंपरिक फिलामेंट लैंपों की तुलना में क्यों अधिक उपयोगी हैं इसके बारे में बताना था। यदि इसका नहीं करना चाहते थे तो अगला क्वेश्चन था खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना था, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें एक सवाल था जो कि लगाना था। अगला 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, बायोसेवर्ट का नियम लिखना था। किसी धारावाही वृत्ति पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त करना था। और इस धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखना था। यदि इसको नहीं करना चाहते थे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था। और इस मॉडल का क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स में पूछा जा चुका है। पिछले साल भी पूछा था इस प्रकार के क्वेश्चन को। प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल तथा शिखर मान में क्या संबंध होता है? मतलब वर्ग माध्य मूल मान मतलब VRMS में और Imax में क्या संबंध होता है इसके बारे में बताना था। और यहाँ पे दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरणिक प्रतिघात, धारिता प्रतिघात और विभवांतर ज्ञात करना था। तो आसान क्वेश्चन था, इसको कंपेयर करके जो है इस चीज़ को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दिए गए थे जिसको जो है यूज किया जा सकता था। और इस प्रकार से यहाँ पे और क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। ये नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है इसके बारे में बताना था। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति दे दिया है तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना था। अगला है एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना था। समस्थानिक और संभारिक का परिभाषा यहाँ पे लिखना था और अंतर बताना था। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, संभारिक परमाणु भार समान। यहाँ पे तो है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दे दिया था और गतिज ऊर्जा बताना था। और यहाँ पे जो है चौथा क्वेश्चन है द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में यहाँ पे परिभाषा पूछा गया था और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर से होने वाली हानियों के बारे में लिखना था। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों के बारे में यहाँ पे विवरण लिखना था। ट्रांसफार्मर का काम बस वोल्टेज को घटाना बढ़ाना होता है, वोल्टेज को कम या अथवा ज़्यादा किया जाता है। यदि वोल्टेज को कम किया जाता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और जो वोल्टेज को ज़्यादा किया जाता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। आसानी से किया जा सकता था। विद्युत चुम्बकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए, इसके अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाना था और रेडियो तरंग के उपयोग के बारे में यहाँ पे बताना था। उभयनिष्ठ उत्सर्जी विन्यास के ट्रांजिस्टर परावर्धक का परिपथ आरेख बनाना था। अगला क्वेश्चन है धातु के 2 गोलों के व्यास दे दिए हैं, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेशों
के पृष्ठ घनत्व का अनुपात लिखना था। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखना था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है इसके लिखना था और इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के इसकी फोकस दूरी का प्रभाव की विवेचना करना था। अगला क्वेश्चन था स्वयंप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखना था। स्वयंप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं और अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना था। तथा 5 हेनरी स्वयंप्रेरकत्व वाले कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। आपका पेपर था तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपके कितने सही हो सकते हैं, क्वेश्चन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।